बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया खान। प्रोग्राम देख रहे हैं आप ज़रूरत बागबानी। मौसम सरमा में फूलों के खिलने के मौसम में अगर पौधों की नर्सरी चले जाएं, वहाँ पर इतना खूबसूरत मंजर होता है, इतनी ज़्यादा तादाद में रंगीन और ख़ूबसूरत फूल होते हैं। जी चाहता है कि तमाम पौधे अपने घर ले जाएं और अपने घर को फूलों के पौधों से सजा लें। हर फूल दूसरे फूल से मुख्तलिफ होता है और ख़ूबसूरत होता है। जिस तरह से एक फूल दूसरे फूल से मुख्तलिफ होता है, इसी तरह इनके उगाने का, इनके लगाने का तरीक़ा भी मुख्तलिफ होता है। कुछ पौधे कटिंग से लगाए जाते हैं, कुछ बीज से लगाए जाते हैं और कुछ बल्ब से लगाए जाते हैं। कटिंग और बीज तो लगाना समझ में आता है, लेकिन ये बल्ब्स क्या होते हैं? तो कुछ बल्ब्स के बारे में मैं आपको मालूमात दे दूं। बल्ब्स दरअसल पौधे की स्टेम या जड़ भी समझ सकते हैं। ये इसको बीज के तौर पर लगाया जाता है। जिस तरह कुछ सब्जियां होती हैं, जैसे शकरकंद है, आलू है, प्याज, लहसुन, अरवी, अदरक, हल्दी, इसको बीज के तौर पर इसी सब्जी को लगा दिया जाता है और उसके पौधे निकल आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कुछ फूलों के भी बल्ब्स होते हैं और उन्हें हम मिट्टी में लगा देते हैं, उनके पौधे निकल आते हैं। तो वो पौधे यही कहा जाता है कि ये पौधे बल्ब से लगाए हैं। बल्ब को कंद भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल शकरकंद से भी मिलती है, कुछ आलू से भी मिलती है, इसलिए इनके लगाए हुए पौधों को कंद प्लांट भी कहते हैं। इन्हें बल्ब क्यों कहा जाता है? दरअसल जो पहले ज़माने में बल्ब, लाइट वाले जो बल्ब होते थे, उनकी शक्ल कुछ इसी से मिलती जुलती थी, इसीलिए इसका नाम बल्ब भी राइज हो गया। जब बल्ब को लगाया जाता है मिट्टी में, तो उसके पौधे निकल आते हैं और जब इन पौधों का मौसम ख़त्म हो जाता है तो इन बल्ब्स को दोबारा मिट्टी में से निकाल लिया जाता है। लेकिन हमने जितने बल्ब लगाए थे उससे ज़्यादा तादाद में बल्ब हमें मिलते हैं। यानी जब ये पौधा निकल आता है, पौधे की नशोनुमा हो रही होती है, तो ज़मीन के अंदर बल्ब की ग्रोथ भी होती है, बल्ब की नशोनुमा भी होती है और बल्ब अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। जब इन बल्ब्स को हम मिट्टी में से निकाल लेते हैं तो अगले साल दोबारा से इनसे नए पौधे उगा सकते हैं। इन बल्ब्स को महफूज करने का भी बहुत आसान सा तरीका है। इन्हें आप निकाल के इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके और कहीं साए में ड्राई कर लें और किसी भी न्यूज़पेपर में लपेट कर किसी भी ठंडी जगह पर रख दें। अपने रेफ्रिजरेटर में ऐसी जगह रख दें जहाँ पर सब्जियाँ रखी जाती हैं, तो ये ख़राब नहीं होंगे। थोड़े थोड़े दिन के बाद आप इसे चेक करते रहें, कहीं फंगस तो नहीं लग गया है, लेकिन ये ख़राब नहीं होते हैं और अगले साल इस्तेमाल हो सकते हैं। इन बल्ब्स को एक तरीका और है महफूज करने का। जब पौधे का टाइम ख़त्म हो जाए तो पौधे को ऊपर से काट दें, तमाम मिट्टी को गमले में से निकालें और उसमें से बल्ब्स निकाल लें। बल्ब्स को अच्छी तरह से साफ़ करें और नीचे से इसकी जो जड़ें हैं उनको भी आप बिल्कुल काट दें और किसी भी एक टब के अंदर या एक छोटे पॉट के अंदर तमाम बल्ब्स को एक साथ लगा दें और इससे आप साया में रख दें। कभी कभी इसमें थोड़ा सा हल्का पानी छिड़क दिया करें ताकि ये ड्राई ना हो। पानी छिड़कने से और मिट्टी में रखने से होगा ये कि ये ठंडक में रहेंगे और जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम आएगा तब भी ये ख़राब नहीं होंगे। इन्हें धूप में नहीं रखना है। फिर जब नेक्स्ट सीज़न आए इन फूलों का, तो इन बल्ब्स को लगा सकते हैं और इनसे पौधे तैयार कर सकते हैं। बल्ब से बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं, जिसमें डैफोडिल्स है, ट्यूबरोज, लिली प्लांट्स, बहुत सारी पाम की वैराइटीज़ हैं, डेलिया है और भी बहुत सारे पौधे हैं जो बल्ब से लगाए जाते हैं। बल्ब्स के बारे में मैं एक बात और बता दूं, जब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने कोई फूलों वाले पौधों के बल्ब्स लगाए और उस पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हुई, बहुत उसमें ग्रीनरी हो रही है, लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा पौधा तो बहुत अच्छी तरह ग्रोथ कर रहा है लेकिन इसमें फूल नहीं आ रहे। तो होता ये है कि जब हम बल्ब परचेस करते हैं तो जो न्यू गार्डनर हैं उन्हें नहीं मालूम होता कि ये बल्ब
मैच्योर हो चुका है या नहीं। बल्ब छोटा होता है, उसकी इतनी एज नहीं होती कि वो फूल तैयार करे, और उस बल्ब को जब जाहिर है जब मिट्टी में खाद में लगाएंगे तो ग्रीनरी तो होगी लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर अभी फूल नहीं आए तो नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे, क्योंकि अभी अगर ये गमले के अंदर ये बल्ब लगा है तो इसकी ग्रोथ हो रही है, और नेक्स्ट ईयर जब आप दोबारा लगाएंगे तो इसमें फूल। जिस मौसम सरमा के फूल की बात करेंगे वो है डेलिया। डेलिया का फूल मौसम सरमा के फूलों में सबसे बड़े साइज का फूल होता है। डेलिया ना हो तो वो गार्डन ही नहीं लगता। डेलिया का ताल्लुक मैक्सिको से है, ठंडे इलाके का पौधा है, और ठंडे इलाकों में ही इसकी बहुत अच्छी नशोनुमा होती है। गर्म इलाकों में ये पौधे ठंडे इलाकों से ही तैयार करके लाए जाते हैं। डेलिया के पौधों को अगर हम पूरे साल रखने की कोशिश करें तो जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर कुछ मुश्किल हो सकती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये पौधे नहीं रह सकते। लेकिन जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर ये पूरे साल रहता है, पूरे साल ग्रीनरी भी रहेगी, और कभी कभार इसमें साल में फूल भी निकलते रहते हैं। लेकिन जो गर्म इलाके हैं यहाँ पर अगर इसे महफूज भी कर लें गर्मियों में तो इसमें फूल नहीं निकलेंगे, और फूल इसके मौसम सरमा में ही निकलेंगे। डेलिया में मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल होते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं। कुछ छोटे कद के भी होते हैं, कुछ बड़े कद के भी होते हैं, कुछ दरमियाने होते हैं, और इनके फूलों की भी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। कुछ बहुत बड़े फूल होते हैं, 14 से 17 इंच के डायमीटर का भी फूल होता है, और बहुत छोटे भी फूल होते हैं। डेलिया को लगाया किस तरह से जाता है? डेलिया को 3 तरीक़ों से लगाया जाता है। डेलिया को बीज से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, और बल्ब से भी लगा सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि बीज से किस तरह लगाते हैं। बीज से लगाने के लिए जो मौसम सरमा के बीज लगाने का टाइम है, सितंबर से नवंबर तक इसके सीड्स लगा सकते हैं। लेकिन ठंडे इलाकों में इसके सीड जल्दी जर्मिनेट होते हैं, और गर्म इलाकों में थोड़ी सी मुश्किल होती है। जैसे ही मौसम ठंड का शुरू हो जाए इसके सीड्स लगा दें। एक गमले के अंदर बारू मिट्टी भरें और इसके सीड स्प्रिंकल करके उसको कोकोपीट या कंपोस्ट से कवर कर दें, और छोटे शावर से बहुत हल्के हाथ से इसे पानी देना है। इस गमले को ऐसी जगह रखें जहां पर सुबह की धूप आती हो। बहुत ज़्यादा धूप में या बहुत ज़्यादा गर्मी में इसके बीजों की जर्मिनेशन नहीं होगी। बीज से तो हमने पौधा लगा दिया, अब देखते हैं कि बल्ब से किस तरह से लगाया जाता है। बल्ब से लगाने के लिए हमें ज़रूरत होगी खाद और मिट्टी की, क्योंकि बल्ब को खाद और मिट्टी मिक्स करके लगाया जाएगा। अब डेलिया के जो बल्ब होते हैं वो बिल्कुल शकरकंद की तरह लगते हैं। खाद और मिट्टी मिक्स करेंगे, आधी आधी मिकदार में दोनों चीज़ें लेंगे, और उसमें डेलिया के बल्ब्स लगा देंगे। मिट्टी में बल्ब्स लगाने के बाद इसमें छोटे शावर से पानी देंगे, और इसे ऐसी जगह रखेंगे जहां पर सिर्फ सुबह की धूप आती हो। बल्ब को कभी भी तेज़ धूप में नहीं रखना है, वरना इसकी पौधों की जर्मिनेशन में मुश्किल होगी। कुछ ही अरसे में इसके पौधे निकल आएंगे। बीज से लगाए गए पौधे जब कुछ बड़े हो जाएंगे, 7-8 इंच के हो जाएं, और जो हमने बल्ब से पौधे लगाए थे, दोनों पौधे जब कुछ बड़े हो जाएं, तब इन पौधों की ग्रोथ अच्छी करने के लिए इनकी कटिंग्स की जाती है। अच्छा, डेलिया के बारे में मैं एक बात बता दूं, जिस तरह से और पौधों की पिंचिंग की जाती है, उनकी कटिंग्स निकाली जाती है, डेलिया की बार बार कटिंग्स नहीं करते हैं। इनकी सिर्फ एक बार इसी मरहले के ऊपर कटिंग की जाएगी, और जो हमने कटिंग निकालेंगे उस कटिंग को भी ज़ाया नहीं करना है। पौधे के ऊपरी हिस्से से कटिंग लेंगे, 5-6 इंच भी कटिंग ले सकते हैं, और उस कटिंग को खाद मिट्टी मिक्स करके उसमें लगा दिया जाएगा, तो नए पौधे तैयार हो जाएंगे। यानी एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और जो हमने बीज से लगाए गए पौधे से कटिंग ली थी और बल्ब से लगाए गए पौधे से कटिंग ली थी, उस पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी। जहाँ से कटिंग ली है वहाँ से एक टहनी से 2 टहनियाँ निकलेंगी, और जब 2 टहनियाँ निकलेंगी तो जाहिर है टहनियाँ ज़्यादा होंगी, शाखें उसकी ज़्यादा होंगी, तो उसमें फूलों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी। डेलिया का फूल
बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। डहेलिया की कुछ अक़साम ऐसी हैं कि कुछ पौधों में 3 कलियां एक साथ निकलती हैं। इन 3 कलियों को अगर पौधे के ऊपर रहने दिया जाएगा तो फूलों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और ये अच्छे भी नहीं लगेंगे। इसलिए करना ये होता है कि जो साइड की कलियां हैं उन्हें आप निकाल दें, सिर्फ दरमियान की कली रहने दें, तो वो एक फूल बनेगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। डहेलिया के पौधे को पानी किस तरह देना है? पानी डहेलिया को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे इसका बल्ब होता है। अगर पानी ज़्यादा दिया जाएगा तो ये बल्ब ख़राब हो जाएगा। बल्ब ख़राब होगा तो इसका मतलब है पौधा भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए पानी सुबह में बस एक बार दे दें और इसे बार बार पानी ना दें। धूप की इसे कितनी ज़रूरत होती है? धूप इसे 7 से 8 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपके इलाका गर्म है तो वहाँ पर दोपहर की धूप से इसे बचाएं, क्योंकि ये ठंडे इलाके का पौधा है, ठंडक इसे पसंद है। 7 से 8 घंटे सुबह की धूप में रखें या शाम की धूप में रखें। फर्टिलाइज़र की अगर बात की जाए तो जिस वक्त हमने पौधा लगाया था उस वक्त अगर आधा एक हिस्सा मिट्टी का और एक हिस्सा खाद का लिया जाए और इसके साथ ही इसमें सरसों खली डाली जाए। 1 चम्मच आप सरसों खली डाल दें और 1 चम्मच नीम खली डाल दें। इस तरह ये फंगस से भी बचेगा और सर्दी और कोहर से भी सरसों खली हिफाजत करे। इसी तरह से डहेलिया के बल्ब को भी महफूज किया जा सकता है। जब पौधे का सीज़न ख़त्म हो जाए, फूलों का सीज़न ख़त्म हो जाए, तो इसकी ऊपर से कटिंग कर दें पूरे पौधे की और अंदर से इसके बल्ब्स निकाल लें। बल्ब्स निकालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से वॉश करें। कुछ दिन के लिए, 8 से 10 दिन के लिए कम से कम इन्हें साया में ड्राई होने दें। जब ये ड्राई हो जाएं तो इसे किसी न्यूज़पेपर में लपेटकर अपने रेफ्रिजरेटर में। दूसरा तरीका ये है कि इसके बल्ब्स निकाल के इसे अच्छी तरह से वॉश करें और एक छोटे टब में या किसी ऐसे पॉट में जिसमें ये फैला कर रख दिए जाएं, इन मिट्टी डालकर, और इन बल्ब्स को उसमें अगर रख दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें, हल्का सा इसमें पानी का छिड़काव कर दें और किसी सायादार जगह पर रख दें, तो अगले सीज़न तक ये बल्ब महफूज रहेंगे। ये बड़े साइज़ का फूल होता है। इसकी कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें पौधे का कद भी काफ़ी बड़ा होता है। इसे क्यारी में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। डहेलिया को अगर गमले में लगाया जाए तो बड़ा गमला लिया जाए और इसे इस तरह लगाया जाए कि पीछे के साइड पर ये पौधे लगाए जाएं और इसके आगे छोटे कद के पौधे लगाए जाएं, जैसे मैरीगोल्ड लगा दें या पेंसी लगा दें, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। डहेलिया के बारे में तो हमने बात की और आपको काफ़ी मालूमात भी मिल गई होंगी।